Hey everyone, welcome to the channel Ed Revolution. This is Shams. ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है. मैंने ये चैनल CBSE एंड ICSE के उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए चैनल है जो मैथ में थोड़े से वीक हैं, जिनको लगता है कि मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है. लेट मी अश्योर दिस टू ऑल ऑफ यू, इट इज़ नॉट. मैथ इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. It is a subject which needs conceptual clarity. Your concept should be very clear. Until and unless your concepts are clear, maths will remain a very difficult subject for you. अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे और जो बोलूँगा बस वो स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको भी ये सब्जेक्ट आसान लगनी शुरू हो जाएगी. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जब मैथ्स को पढ़ता है या पढ़ती है तो उसको एज ए स्टूडेंट किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करनी पड़ती है, मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करना है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको इन डिफ़िकल्टीज़ को, इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, कीपिंग एग्जामिनेशन एंड लर्निंग बोथ इन माइंड. पहले हम ये देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए, विच इज़ अ प्रीरिक्विजिट मैथ्स सीखने के लिए, मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए. देन वी विल कम टू द अप्रोच, हाउ टू लर्न मैथ्स, हाउ टू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड हाउ वी विल स्कोर गुड इन मैथ्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. There is one golden principle to learn maths. In fact, to learn anything which you want to learn in this world, you will need that one thing. To learn that, to understand that, and to gain mastery in that. मैथ्स के केस में भी कुछ ऐसा ही है. मैथमेटिक्स के नाम पे क्या है कि लोगों ने एक हवा बनाकर रख दिया है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. ये कि मैथ्स में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही अच्छा स्कोर कर सकते हैं वगैरह वगैरह. आपको क्या लगता है मैथ्स का एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी ज़रूरी है? गेस, क्या लगता है? इंटेलिजेंस? नो, नॉट एट ऑल. सबसे पहली चीज़ जो मैथ्स के एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, जो ये फील करता है खुद को कि ही इज़ नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही इज़ वीक इन मैथ्स, ही इज़ अ पुअर स्टूडेंट इन मैथ्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which that student needs is confidence. कॉन्फिडेंस इस बात पे कि मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस इस बात पे कि मैं अपनी मेहनत से अपनी कमियों को भर सकता हूं, कॉन्फिडेंस इस बात पे कि अगर मेरे क्लास का कोई XYZ स्टूडेंट कर सकता है, वो अच्छा स्कोर कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं. अरे वो कोई मार्स से थोड़ी ना आया है या आई है, वो भी इसी धरती का है. रिमेंबर, keep this in your mind. Remember, hard work beats talent when talent doesn't do the hard work. If they can do it, you can do it too. If they can score well in maths or in other subjects, you can do it too. So remember, the most important thing which I said, which you need is confidence. किसी भी चीज़ को मास्टरी करने के लिए, इट इज़ नॉट ओनली मैथ्स. आप किसी चीज़ में वीक हैं, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपको किसी चीज़ से एक फेयर है, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाता है, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस चीज़ में अपने आप को स्क्वायर 1 से स्क्वायर 2 में लेके जाने के लिए, स्क्वायर 2 से स्क्वायर 3 में लेके जाने के लिए एंड सो ऑन इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ. अदरवाइज यू विल नेवर बी एबल टू डू इट. एज समबडी सेड, इफ यू थिंक यू कैन एंड इफ यू थिंक यू कांट, बोथ द टाइम यू आर राइट. आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो कभी जिंदगी में आप नहीं कर पाओगे. सो the first and the most important thing which you need to learn maths
इज द कॉन्फिडेंस। अब तक आप जैसा भी पढ़ाई करके आए हैं, आपकी बेसिक्स जैसे भी हैं, हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पास्ट क्लासेस में नहीं पढ़ी, ठीक है, और आपको डिफ़िकल्टीज फेस आप करते हैं उसकी वजह से। भूल जाइए उन सब चीज़ों को। द वे आई विल टीच, आई होप दैट यू विल लर्न इट एंड you will have that clarity, you will have that confidence that even I can score well in maths. Okay, तो आइए देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? ओके, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है CBSE और ICSE के, स्पेशली क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए, दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोर्ड्स दिस ईयर फॉर CBSE एंड ICSE स्टूडेंट्स। तो आप जब मैथ सॉल्व करते होंगे तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कुड फेस, द डिफिकल्टीज विच यू विल बी फेसिंग। ओके, सबसे पहले हमें करना क्या है? स्टेप 1, व्हाट शुड बी आवर स्टेप 1? ओके, स्टेप 1 शुड बी conceptual clarity. Conceptual clarity. Conceptual clarity regarding what? किसी particular chapter के, of a particular chapter. ठीक है, तो होता क्या है कि सपोज आपने पढ़ाई शुरू की, CBSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्होंने पढ़ाई शुरू की। ओके, अब क्या कि उन्होंने पहले चैप्टर स्टार्ट किया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पढ़ते वक्त जब एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, जब टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ उस चैप्टर को समझने के लिए जो ज़रूरी है वो है कि उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करवाया जाए। उसको अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना होता है सबसे पहले, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो कुछ क्वेश्चंस को रट सकता है, उसको रट्टा मार के मेमोराइज कर सकता है, और कुछ क्वेश्चन उस जैसे अगर एग्जाम में आ जाए तो वो लिख सकता है, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। वो मैथ्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अदर क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बस वो रट्टा मारा हुआ है। उसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो मैथ्स के लिए ज़रूरी है वो नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो प्रॉब्लम फेस करता है एक स्टूडेंट, वो क्या है? तो होता ये है कि टीचर ने स्टार्ट किया सपोज चैप्टर रियल नंबर। ओके, टीचर स्टार्टेड दिस चैप्टर। अब वो समझा रहे हैं आपको, बीट इन क्लास, इन स्कूल और इन ट्यूशन क्लासेस। तो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे। एक वो होते हैं जिनको बताया जाता है और उनको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो टीचर समझा रहा है उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो बेसिक्स उसको ज़रूरत है, ही हैज़ क्लियर दैट। वो पीछे पढ़ाई करके आया है, पिछले प्रीवियस क्लासेस में वो उन चीज़ों को सीख कर आया है जो रियल नंबर के अंदर दिए गए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। तो उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। दूसरा ये होता है जो चक्करवी में फंसा होता है, उसके दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा होता है कि ये स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसे पहुंचे टीचर, फिर स्टेप 2 से स्टेप 3 में कैसे पहुंचे, और 3 से 4 में कैसे पहुंचे। इसका रीज़न ये है कि ही हैज़ नॉट क्लियर्ड हिज बेसिक्स। दिस इज द प्रॉब्लम विच ही इज फेसिंग। ओके, तो जो बेसिक का मामला है, सपोज ये व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दैट बेसिक्स क्लियर नहीं। सपोज टीचर लिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 5।
अब नेक्स्ट लाइन में टीचर लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 क्यों हो गया। उसने कहीं पे देखा था कि 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 होता है, तो उसने किसी को लिख के देखा था टीचर को कभी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/4। वो देख रहा है कि यहाँ पे आता है 4 नीचे चला आता है, कभी जो भी इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है उसके नीचे चला आता है, और कभी ऐसा होता है कि ये एक स्टेप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5-4 हो जाता है ये। तो उसको समझ में नहीं आता कि ये कभी ऐसा होता है कि ये इसके बगल में आकर के राइट में लग जाता है, माइनस हो जाता है, और कभी ये इसके नीचे आ जाता है। तो उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स को समझने के लिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है। और यही वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मैथ इज़ अ टू डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथ इज़ लाइक एनी रॉकेट साइंस एंड ऑल, ठीक है, वो तो है नहीं। तो उसका रीज़न यही है कि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टीच यू बेसिक्स ऑल्सो, ओके। इन माई वीडियोज आई विल नॉट ओनली टीच यू द टॉपिक्स लाइक मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया रियल नंबर, और उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला वीडियोस बनाऊंगा, और मैं उसके बाद जो एक्सरसाइजेज है उस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है एक एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का सॉल्व करवा दूंगा आपको, ओके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बेसिक्स भी करवा दूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब तक सही से पढ़ाई करके नहीं आए, वट एवर द रीज़न में बी, दे नो बेस्ट, ओके। बट एज दे आर अपेयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो मैं जब वीडियोस बताऊंगा तो उसी वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, मैं आई विल मेक अनदर वीडियोस फॉर बेसिक क्लैरिटीज, बेसिक मैथ्स आई विल मेक अनदर वीडियोस, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले वीडियोस में जो होंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज के वीडियोस होंगे, उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, उसमें एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। बट बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन मैं उसमें नहीं कराऊंगा, वरना क्या होगा कि जो स्टूडेंट जिनका बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और वो बोर हो जाएंगे। नाउ एज आई सेड कि बेसिक मैथ्स के लिए मेरे वीडियोस अलग से होंगे, तो जो बहुत ही वीक स्टूडेंट है जिनको कुछ समझ में नहीं आता, दे अंडरस्टैंड नथिंग, उनको ये भी समझ में नहीं आता कि एक्स स्क्वायर और 2x में फ़र्क क्या है, ओके। आई विल गो टू दैट बेसिक, ठीक है, मैं वहाँ से शुरू करूँगा उनके लिए। तो उनको बेसिक का भी बेसिक मैथ्स का भी वीडियोस देखना है, और साथ साथ उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला भी वीडियोस देखना है, ठीक है। दे विल हैव टू वर्क डबल, ओके, डबल मेहनत करनी पड़ेगी उनको। और जहाँ तक मामला है वो लोगों का जिनका बेसिक्स बहुत क्लियर है, ओके, जो कि ठीक ठाक पढ़ाई करते हुए आए हैं, तो व्हाट अबाउट देम? सो फॉर देम पाथ इज ईजी। आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस को देखना है, ओके, एंड यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से। बहुत ईजी है। सबसे पहले मेरे जो भी वीडियोस आएंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर, ओके। सपोज एक चैप्टर स्टार्ट करवाया मैंने रियल नंबर, इस रियल नंबर चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है मैं अपनी वीडियोस में वो आपको दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट बताए गए इस चैप्टर में, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं हमारे बुक में, और फिर उस एग्जाम्पल से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, ओके। सो फॉर देम पाथ इज वेरी इजी, ओके। तो स्टेप 1 कि आपको सबसे पहले मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले वीडियोस देखने हैं, हर टॉपिक के, हर चैप्टर्स के, और उसके बाद मैं जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करवाते जाऊंगा उन वीडियोस को देखना है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एक्सरसाइज से, उन वीडियोस को देखना है, और उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा
वैसे क्वेश्चन तो मैं एक एक सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपका इससे दिमाग ओपन नहीं होगा। मैथ्स इज अ टूल विच ओपन्स आवर ब्रेन, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लेना। ऐसा नहीं कि जो वीडियोस, जो क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एज अ होमवर्क, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, आपका भी थोड़ा सा दिमाग ओपन होगा, ठीक है। और आप लोग चीज़ों को नई तरीके से देख पाओगे, न्यू वे में चीज़ों को समझ पाओगे, न्यू वे में चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। मैथ्स एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने का। यू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, not only in this exercise and all these questions and all, even in your daily life आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब दोनों स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट जो कि 1 मिनट, दो स्टूडेंट जो कि जिनका बेसिक बहुत वीक है और जिन्होंने जो बेसिक मैथ्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को और एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए आएंगे साथ में, वो भी, और जो बेसिक्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो सिर्फ एक्सरसाइज को लेकर के चल रहे थे। अब क्या होगा कि जब आप वक्त के साथ आगे बढ़ोगे तो जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज के आप वीडियोस देखोगे, आप एक्सरसाइज बनाओगे, सॉल्व करोगे, तो 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर तो ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि बहुत सारा डेटा आपको फील होगा कि आपके दिमाग के अंदर फीड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपको मेमोराइज करना पड़ रहा है, ठीक है। नॉट एवरीथिंग यू विल हैव टू मेमोराइज, बट समथिंग यू विल हैव टू मेमोराइज, ओके। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा, तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ आपको भूलनी शुरू हो जाएगी। यू विल स्टार्ट लर्निंग, यू विल सॉल्व एक्सरसाइजेस एंड देन यू विल फील दैट चीज़ों को मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ों को मैं भूल रही हूँ। इसका क्या क्या सॉल्यूशन है? आपको द पर्पस ऑफ लर्निंग ऑल दिस थिंग इज़ के आपको एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करना है। आपको क्वेश्चन में जो भी आपको पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, यू विल हैव टू सॉल्व ऑल दोज थिंग्स एंड यू हैव टू स्कोर, ओके। तो जब जो फाइनल आउटपुट है जो आपका आना चाहिए वो ये कि यू विल हैव टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जब आप चीज़ों को भूलोगे तो आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि विदाउट उसके आप चल ही नहीं सकते आगे, दैट इज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के वीडियोस देखे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, लाइक रियल नंबर, सर्कल, ट्रायंगल एटसेट्रा, आपने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के क्वेश्चन बनाए, आपने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाए, और उसके बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद चीज़ें आपके माइंड से थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ओझल होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा आप फील करोगे कि कुछ चीज़ों को मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। वाई? बिकॉज यू विल फील अ लोड। आप फील करोगे चीज़ें जो मेरे दिमाग के अंदर है, इट इज़ बिकमिंग जिगजैग, थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट, आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे चीज़ों को, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, इट विल गेट मोर क्लियर, ओके। तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप भूलोगे नहीं। वो चीज़ जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में वो चीज़ें रहना शुरू हो जाएंगी, वो कॉन्सेप्ट्स रहना शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस रहना शुरू हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा हट के टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आपको वो चीज़ों को याद रखना पड़ता है कि अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से करना था, जो कि और अदर क्वेश्चन से हट करता थोड़ा सा। तो आपको ये चीज़ कैसे डेवलप होता है, ये चीज़ प्रैक्टिस से डेवलप होता है। अनटिल अनलेस यू विल डू द प्रैक्टिस पार्ट,
you will never be able to succeed in this examination. Okay, whatever the examination you are giving. तो आपको करना यह है कि साथ साथ आपको प्रैक्टिस को लेकर चलना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे, क्या करोगे? प्रैक्टिस आपको करना है, और आप फील कर रहे हो कि मैं जब पढ़ रहा था रियल नंबर, व्हेन आई वाज रीडिंग, व्हेन आई वाज लर्निंग दिस चैप्टर, तब तो चीज़ें ठीक थी। रियल नंबर से मैं पॉलिनोमियल की तरफ आया, एंड देन आई केम टू द सर्किल, फिर ट्रायंगल स्टार्ट हुआ, तब तक तो चीज़ें ठीक थी। अब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो मैं पहले प्रैक्टिस किया था थोड़ा बहुत, ओके, तो वो चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको हो सकता है कुछ चीज़ें याद रहे और कुछ चीज़ों को आप भूल जाओ। कम बैक टू माई वीडियोज़, ठीक है। आपको मेरे वीडियोज़ में आना है, और जो चीज़ आप भूल गए सबको आपको फिर से उसी तरह से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है। जो चीज़ आप भूल गए उन वीडियोज़ को देख लो, उन कॉन्सेप्ट को देख लो, उन क्वेश्चंस को देख लो, वो सॉल्व किया हो रहेगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे और आप देखोगे कि आपको लग रहा है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, ओके, आपने कोई क्वेश्चन देखा और आप बना लोगे। यू आर फीलिंग दैट आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको फील हो रहा है कि यार ये तो बन जाएगा। आपने बनाना स्टार्ट किया, आप पहला स्टेप बढ़े, आप दूसरे स्टेप में आगे गए, तीसरे स्टेप में गए, फोर्थ स्टेप आप भूल गए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। ऐसा होगा आपके साथ, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आपको होगा आपके साथ, और आपको वो क्वेश्चन देख के फील हो रहा था कि ये तो हम बना देंगे, आई विल रीच टू द फाइनल कंक्लूजन, आई विल रीच टू द फाइनल सॉल्यूशन, ओके। लेकिन ये तो भूल जा रहा हूँ मैं, स्टेप भूल गया मैं बीच में। ये तब होता है कि जब आपने प्रैक्टिस, यू हैवंट प्रैक्टिस इनफ, आपने प्रैक्टिस किया है लेकिन हो सकता है एक बार किया, दो बार किया, और आपको फील हो रहा है कि हो जाएगा, एग्जामिनेशन में बन जाएगा। लेकिन जब आप बनाने के लिए गए तो आपसे कुछ स्टेप्स बना और उसके बाद आप स्टेप्स भूल गए। तो आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि ये नौबत ना आए। आप प्रैक्टिस करिए, एग्जामिनेशन से पहले आपको जितना बार फेल होना है आप फेल हो जाइए, डजेंट मैटर, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप करिए, आप फेल होइए, आप किसी क्वेश्चन को उठाइए, आप देखिए कि आपको लग रहा है कि बन जाएगा, आप उसको उठाइए, आप उसको बनाइए, आप देखिए कि आप आंसर तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर आप आंसर तक पहुंच गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, यू आर देयर। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचे और आपने पहले उसको प्रैक्टिस किया था, इसका मतलब कि प्रैक्टिस उस डेप्थ में नहीं हुई है, इतना ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हुआ आपके प्रैक्टिस में कि वो चीज़ आपके अंदर आ गई, ठीक है। तो आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किए जाना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। एंड द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल रिमेंबर, रिमेंबर दैट, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल रिमेंबर। तो आपको इस हद तक, हो सकता है किसी के लिए कोई एक्सरसाइज जो हो वो एक बार का प्रैक्टिस उसके लिए इनफ हो सकता है किसी के लिए 2 टाइम्स इनफ हो सकता है किसी के लिए 3 टाइम्स भी इनफ ना हो और उसको 4th टाइम उसको प्रैक्टिस करना पड़े उस एक्सरसाइज को। तो इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप देख लेना कि आपको किस टाइम में, फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, किस टाइम में जा करके आपको लगता है कि हाँ अब ये हो गया। अब एग्ज़ाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा हम बना देंगे। तो ये चीज़ों को देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल के प्रैक्टिस से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आई विल बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, ओके। जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उड़ा दूंगा, ओके। सो विल हैव टू सी दैट, ओके। और अगर जो मैं कह रहा हूँ वो आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको गाइड करता चला जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को जो आपके सिलेबस में है मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, अपनी वीडियोस के जरिए। एक एक कॉन्सेप्ट को जो आपको ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, चैप्टर्स को समझने के लिए, आई विल क्लैरिफाई दैट। यू विल नॉट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, कहीं और आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस जो मैं कह रहा हूँ
आप उसको करते चले जाइए, एंड इफ you will do what I am saying, you will see the result. Nobody is going to snatch a good marks from you. Okay, even if you are below average student, okay, you are below average, forget that. First of all I would say that forget कि आप poor student थे मैथ्स के, आप एवरेज स्टूडेंट थे, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, आप गुड स्टूडेंट थे, आप अच्छे स्टूडेंट थे, ठीक है. तो इट डजेंट मैटर. जो चीज़ें मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू विल बी देयर, ठीक है. तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो विद द फाइनल नोट दैट stay with me, follow my videos, do as I say, and you will see the fruit in front of your eyes. Okay.